तो एक क्वेश्चन का डिमांड था मेरे पास कि मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊं। अ ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस L of focal length 10 centimeter. On the side of the lens, convex mirror M is placed such that its distance from the lens is equal to the focal length of the lens. The final image formed by the combination is observed to coincide with the object O. Find the focal length of the mirror. तो बेसिकली डायग्राम इसमें बना के दिया हुआ है आपको। यहां पर यह बोला जा रहा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास इस तरीके का कुछ, और इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन के साथ ही डायग्राम इतना कुछ आपको दिया हुआ है। और इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं आपको, तो इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, जो ये ऑब्जेक्ट है, O पॉइंट ऑब्जेक्ट है, वो इस लेंस से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो बिफोर द लेंस है, क्योंकि लाइट आगे को जा रही है, हम लोग फिक्स्ड पॉइंट इस लेंस से बिफोर इस साइड को डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इसलिए ये U क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। U1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमने कहा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस के लिए U1 है, वो इतनी है। दूसरी बात आपको दे रखी है, ये जो लेंस है इसका जो फोकल लेंथ है F1 मान लीजिए आप उसको, वो दिया हुआ है लास्ट में 10 सेंटीमीटर है। उसके अलावा आपको एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, convex mirror M is placed such that its distance from the lens is equal to the focal length of the lens. लेंस की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और इस लेंस और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है उसे भी बताया गया है कितना है, फोकल लेंथ के बराबर इस लेंस की, यानी कि 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। एक इंफॉर्मेशन आपको ये दी हुई है। उसके बाद तीसरी और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसमें क्या दी आपको, कि ये मिरर जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको इस तरीके से रखा गया है, इस मिरर से जो फाइनल इमेज बन रही है वो यहां इसी O पॉइंट पर बन रही है। एक चीज तो ये दी हुई है, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये दे रखा आपको। आप इसको ध्यान से देखिए कि लाइट रे जिस पाथ से आगे की तरफ जा रही है वहीं से वापस लौट के आ रही है, और ये बात आपको बताता है कि ये तभी और तभी पॉसिबल है जब ये 90 डिग्री हो, मतलब ये कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए इस कॉन्केव मिरर का, तभी और तभी लाइट रे वापस लौट के आती है। तो क्वेश्चन ने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी थी, उसको उसने बहुत क्लियर नहीं किया था, लेकिन यहां पर ये रे वापस लौट रही है, ये क्वेश्चन में दिखाया गया है। और ये बात ये साबित करता है कि लाइट रे जब भी कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर गिरती हैं और अगर वहीं से वापस लौट जाती हैं, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइट रे आ रही है, तो इसका मतलब ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है कॉन्वेक्स मिरर का। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया है इस कॉन्वेक्स मिरर का। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमें पता है कि ट्वाइस ऑफ f जो होगा फोकल लेंथ का डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। तो बेसिकली अगर हमें ये रेडियस ऑफ कर्वेचर पता चल जाए तो इस मिरर की फोकल लेंथ हम लोग इजीली निकाल पाएंगे। तो शुरू करते हैं। U1 हमारे पास है -15 सेंटीमीटर और F1 हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, और हमें यह पता करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस ने कहां पर इमेज फॉर्म करा है। तो आपको साफ साफ दिखाया गया है कि ये लाइट रेज है वो यहां जा रही है, इसका मतलब जो L लेंस है वो इमेज यहां पर फॉर्म कर रहा है I1 पॉइंट पर, जिसको हमने C पॉइंट भी नाम दिया हुआ है। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा टोटली, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर लेंस। तो मैं उसको 1 मान के चल रहा हूं, कितना होगा निकालते हैं अभी। तो सीधी सी बात है, लेंस है तो लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/f1 इक्वल्स टू 1/v1 माइनस ऑफ 1/u1 दैट इज इक्वल्स टू 1/10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/v1 यू हैव टू फाइंड आउट, और 1 माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/v1 प्लस ऑफ 1/15 सेंटीमीटर इंप्लाइज दैट 1/10 सेंटीमीटर माइनस ऑफ 1/15 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/v1। सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम लोग तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, 30, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/v1 इंप्लाइज दैट, उल्टा कर देंगे तो v1 इक्वल्स टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 दैट इज 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो V1 हमारे पास आया, ये आया 30 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो अब हमारे पास क्या हो गया है, अब दो तरीके हैं हमारे पास कि इसकी फोकल लेंथ निकाल लें हम लोग। एक तरीका हमारे पास क्या है कि ये जो इमेज यहां पर बनी है I1 जो लेंस ने बनाई है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी मिरर के लिए, तो उस लॉजिक के हिसाब से हमारे पास हो जाएगा U2, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम U2 बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो इमेज फॉर्म हो रही है वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो मिरर से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो U2 हो जाएगी यहां तक ऑब्जेक्ट की, तो U2 एक मिल जाएगा हम लोगों को। और V हमें पता है कि इमेज यहां बन रही है, तो F निकालना आसान है मिरर के फॉर्मूले से। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है यहां पर, सोचो अगर ये लेंस नहीं होता और ये लाइट रेज यहां पर वापस लौट के आती तो इनको यहां जाना चाहिए था, इस तरीके से जाना चाहिए था, और उस कंडीशन में इसकी इमेज यहीं पर फिर पीछे बन जाती। क्यों? क्योंकि लाइट रेज आगे तो कभी मिलने वाली है नहीं, इसका मतलब इसकी इमेज पीछे ही बन जाती। ठीक है, पर दिक्कत क्या है यहां पर दिक्कत क्या है कि ये लाइट रेज वापस मुड़ जा रही है, इस नीचे की तरफ को, इस साइड को मुड़ जा रही है, और ये इसलिए मुड़ पा रही है क्योंकि बीच में लेंस भी अपना रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब मिरर फॉर्मूला लगाकर हम लोग ये फॉर्मूला लगाकर 1/f2 = 1/u2 + 1/v2, इस फॉर्मूले से मिरर का फॉर्मूला लगाकर हम लोग f नहीं निकाल सकते। इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें फाइनल इमेज का पोजीशन बिना इस लेंस के नहीं बताया गया है। वो तो जब लेंस बीच में इन्वॉल्व हो रहा है तो जाके यहां पर इमेज बन रही है फाइनल, अगर लेंस नहीं होता तो इमेज कहीं और बनती। इसका मतलब हमें ये जो V2 है वो नहीं पता है, केवल और केवल जो मिरर की वजह से था। तो इसका मतलब ये वाला तरीका तुम्हारा हो जाएगा फेल। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते। अब हमारे पास क्या है, यहां से यहां तक का ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा यहां से यहां तक टोटल ये डिस्टेंस है V1 दैट इज 30 सेंटीमीटर। इस 30 सेंटीमीटर में से अगर मैं ये माइनस कर दूं 10 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, ध्यान दीजिए इतनी डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस माइनस कर दूं मैं, तो मेरे पास ये वाली डिस्टेंस बच जाएगी, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बच जाएगा दैट इज 20 सेंटीमीटर। और अब आप जानते हैं फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, इट इज 10 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर।